तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 54 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू जो होता है वो ब्रदर नैमगोंग से वहां पर फिर से एक फेवर ले लेता है और उनके साथ वहां पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि येलो क्रेन पवेलियन के अंदर उन्हें बैठने के लिए सीट नहीं मिल रही होती। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर जब बैठ जाते हैं तो उसी के साथ ही हमारा जू जो होता है वो यंग मिस नैमगोंग की तरफ देखता है, क्योंकि नैमगोंग उसे पसंद करती है। उसी वजह से वो उसकी तरफ देखती है और कहती है देखो तो जरा यहाँ पर हमारे पास जेड फेस डिवाइन ड्रैगन वापस आ गया। लेकिन आसपास के सभी लोग वहां पर उनके आसपास ही आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा जू कहता है कि यहाँ पर सभी लोग हमारी तरफ ही क्यों देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के एटमॉस्फेयर में हम लोग यहाँ पर कोई बात भी कर पाएंगे, कुछ ज्यादा ही अटेंशन हमारी तरफ हो गई है। तो नैमगोंग उसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे जैसा एक महान वॉरियर हमारे बीच आकर बैठा तो सभी लोग तो यहाँ पर तुम्हें घूर घूर कर देखेंगे ही। और इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं सभी को यहाँ पर से हटाता हूँ। फिर साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है और उन सभी को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है मैं मास्टर नैमगोंग तुम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज यहाँ पर हमारे मेहमान जेड फेस डिवाइन ड्रैगन को हमारे साथ बैठकर थोड़ी बात करने दें, क्योंकि ये यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया, खाना खाने के लिए, और आप सभी लोग यहाँ पर मैं डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो क्या आप सभी लोग यहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं, हम लोग इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। तो वो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि ये लड़का कितना ज्यादा अच्छा और कितना तमीजदार है, चलो हम सभी लोग भी इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि ये लोग खाना खाने के लिए और हम लोग यहाँ पर इनके चारों तरफ आकर खड़े हो गए हैं। और सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद साइडों के ऊपर जाकर अपने अपने टेबल पर बैठ जाते हैं, जबकि माजू सोच रहा होता है कि ये लड़का वाकई में यहाँ पर एक लीडर बनने के लायक है। इसे पता है कि कब किस तरह से बात करनी है। माजू कहता है कि वहां पर एटमॉस्फेयर पूरी तरह से शांत हो चुका है, क्योंकि आसपास के सभी लोग अपनी अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठ चुके हैं। तो नैमगोंग उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी हैं कि तुमने हमें यहाँ पर छोड़ दिया और कुछ महीनों तक तुम्हारा आता पता ही नहीं था, और ऊपर से तुमने कहा था कि तुम हमारे 5 क्लैन अलायंस में जरूर आओगे हमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर भी हमसे मिलने के लिए नहीं आए। तो माजू कहता है ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम याद आ गए थे जिनको करने के लिए मैं चला गया था, इसी वजह से मुझे माफ करना। तो नैमगोंग आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मजाक में कह रहा था, तुम्हें इन बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो माजू कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो नैमगोंग आयोन जो होती है वो नैमगोंग हिमी से कहती है कि छोटी बहन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अजीब चल रहा है, ये लड़का यहाँ पर जगह के ऊपर हमसे मिलने के लिए क्यों आया होगा। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर ये क्यों आया होगा, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या होने वाला है और यहाँ पर किस लिए यहाँ पर आया है। ब्रदर नैमगोंग और बाकी के सभी लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, बाकी के सभी यंग मास्टर यहाँ पर साउदर्न ब्लेड कोलिशन में किस लिए आ रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद आयोन को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, और इसी के साथ ही ब्रदर नैमगोंग उसे कहता है कि ब्रदर तो क्या तुम बताओगे कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, क्या तुम भी यहाँ पर उसी काम के लिए आए हो। तो माजू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जिस काम के लिए आया मैं भी उसी काम के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर साउदर्न ब्लेड कोलिशन के साथ रिलेटेड जो मैटर है उसके बारे में सुना है और मैं यहाँ पर उसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ। और इसी के साथ ही अपने पास का सीन दिखाता है जहाँ पर बैगर किंग उससे बात कर रहे होते हैं और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से पहले साउदर्न ब्लेड कोलिशन में जाना चाहिए, वहां पर जाने के बाद तुम्हें एक मसले को इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि वहां पर बहुत ही जल्दी एक कंपटीशन होने वाला है, एक ऐसा कंपटीशन जिस कंपटीशन के अंदर वो अपनी बेटी की शादी अपने यानी कि जो भी यहाँ पर इस कंपटीशन को जीतेगा उस कंपटीशन को जीतने वाले के साथ करने वाले हैं। और यहाँ पर कोई भी अपनी किस्मत आजमा कर उनका दामाद बन सकता है, क्योंकि वहां पर विनर की शादी जिसके साथ होने वाली है वो लड़की वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसे हीवनली सेंट जेड फिनिक्स कहते हैं। और अगर तुम उस फिनिक्स से शादी करना चाहते तो फिर तुम्हें वहां पर जाकर टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर उस टूर्नामेंट को जीतना होगा। तो माजू कहता है कि ये क्या साउदर्न ब्लेड कोलिशन का लीडर भी यहाँ पर नॉर्दर्न ब्लेड कोलिशन के लीडर की तरह ही कमीना है, जिसने यहाँ पर अपनी बेटी जूलैन को बेचने की कोशिश की थी साउदर्न ब्लेड कोलिशन के यंग मास्टर को। तो ये बात सुनते ही बैगर किंग उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, मैंने यहाँ पर वांसा से ये स्टोरी सुनी थी लेकिन मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं आया था, लेकिन अब यहाँ पर तुमने बताया तो ये बात तो वाकई में सच निकली है, क्योंकि वो बंदा जिसके साथ उस लड़की की शादी होने वाली थी वो पागल कमीना यानी कि वो एक बहुत ही ठरकी किस्म का इंसान था और अब तो यहाँ पर वो पागल हो चुका है कि साउदर्न ब्लेड कोलिशन वालों का यंग मास्टर जिसके साथ हमारी लेडी जूलैन की शादी होने वाली थी। तो माजू से कहता है कि अच्छा मुझे और बात बताओ कि तुम यहाँ पर और क्या कहना चाहते हो कि यहाँ पर मुझे इस टूर्नामेंट में जाकर हिस्सा क्यों लेना है और उस लड़की के साथ शादी का इस सबके साथ क्या ताल्लुक है, क्योंकि कोई भी इस कंपटीशन को जीतकर उस लड़की के साथ शादी कर सकता है, फिनिक्स के साथ शादी कर सकता है। तो बैगर किंग उसे कहता है कि तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, मैं यहाँ पर तुम्हें सारी बात को डिटेल में समझाता हूँ। तो यहाँ पर बैगर किंग उसे बताते हैं मुझे एक बात तो बताओ कि अगर यहाँ पर तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा हो और वो बेटा भी यहाँ पर पागल हो चुका हो या फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा ठरक ना झाड़ते झाड़ते उसके अंदर यहाँ पर वो हिम्मत ही ना रही हो कि वो यहाँ पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर एक सक्सेसर चाहिए होगा और उस सक्सेसर
सक्सेसर को तुम गद्दी पर बिठाना चाहते हो क्योंकि तुम काफी ज्यादा बुढ़े हो चुके हो। तो फिर सोचो कि तुम यहाँ पर क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर एक बेटी भी है और लड़की को तो तुम यहाँ पर सक्सेसर नहीं बना सकते। इसी वजह से साउदर्न ब्लेड कोलिशन के लीडर ने यहाँ पर इस टूर्नामेंट को रखा है जिसमें बहुत सारे टैलेंटेड यंग मास्टर्स आकर फाइट करेंगे और जो उनमें से जीतेगा उस लड़के की शादी वो अपनी बेटी के साथ करवा देगा और उसके बाद अपने दामाद को वो सारी की सारी संपत्ति सौंपकर उसे अपना सक्सेसर बना देगा। क्या तुम यहाँ पर इस बारे में सोच रहे हो? तो माजू कहता है कि ये वाकई में काफी हैरान करने वाली बात है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? तो वो उसे कहते हैं कि जितना मैंने हिसाब लगाया मुझे तो लगता है कि यही होने वाला है, क्योंकि बैकर गैंग ने वहां पर जाकर पूरे मसले को इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद यही सब कुछ वहां पर निकलने वाला है। तो बैकर किंग उसे कहते हैं लेकिन इसमें यहाँ पर ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि साउदर्न ब्लेड कोलिशन का जो लीडर है वो कई अरसे से यहाँ पर लोगों के सामने खुद नहीं आया। यही कह लो कि पिछले 2-3 महीने से वो लोगों के सामने नहीं आया। हालांकि उसके बारे में जितने भी यहाँ पर ये टूर्नामेंट की जो अनाउंसमेंट की गई थी ये भी उसी के नाम से की गई थी, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट उस लड़की ने खुद की थी। वो लड़की खुद यहाँ पर सभी के सामने आकर कह रही है कि उसके डैड ने यहाँ पर ये टूर्नामेंट अनाउंस करवाया है और इस टूर्नामेंट में जीतने वाले की शादी उसके साथ होगी। तुम्हें ये बात हैरान करने वाली नहीं लगती? तो माजू कहता है कि हाँ, ये बात वाकई में यहाँ पर हैरान करने वाली है। पहले डोगू ज़ेंगटियान, फिर वांसा और अब यहाँ पर वो लड़की यहाँ पर इस तरह की बात कर रही है। इसका मतलब यह है कि साउदर्न ब्लेड एसोसिएशन का लीडर जो है वो भी गायब हो चुका है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें वहां पर जाकर इसी मसले को इन्वेस्टिगेट करना है। हो सकता है कि तुम्हें साउदर्न ब्लेड कोलिशन में जाने के बाद वहां पर कोई ना कोई क्लूज मिल जाए जिन क्लूज की मदद से तुम इस बात को साबित कर सकते हो कि साउदर्न ब्लेड कोलिशन का लीडर वांसा और हमारे जो डोगू ज़ेंगटियान है वो सारे के सारे गायब नहीं है बल्कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है। माजू से कहता है कि तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर यहाँ पर सारी चीजें ठीक से हो जाती हैं और मैं यहाँ पर साउदर्न ब्लेड कोलिशन के लीडर को रिकवर कर लेता हूँ तो फिर हमें यहाँ पर उनकी सपोर्ट मिल जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास यहाँ पर अलायंस के खिलाफ जाने के लिए एक और बहुत ज्यादा पावरफुल कार्ड आ जाएगा। पहली मेरे पास यहाँ पर काफी सारी फोर्सेज इकट्ठी हो रही हैं और फिर मेरे पास साउदर्न ब्लेड कोलिशन भी आ जाएगी। तो उसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। तो माजून से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम सभी लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हो? तो नैमगोंग उसे कहता है कि नहीं, हम लोग तो यहाँ पर फाइट के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। वैसे भी हमारा क्लैन बॉस द ग्रेट है और मुझे यहाँ पर लड़कियों की कमी नहीं है जो कि मैं यहाँ पर साउदर्न ब्लेड कोलिशन की लड़की से शादी करने के लिए इस जैसे कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। हम सभी लोग तो यहाँ पर इस कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर फाइटिंग देखने के लिए आए हैं कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग यहाँ पर आकर फाइट करने वाले, और अब जबकि तुम भी यहाँ पर आ गए तो फिर इस फाइट में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो जू से कहता है लेकिन मुझे कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे यहाँ पर भी फिलहाल के लिए शादी करनी है। तो ये बात सुनते वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर शादी करने के लिए नहीं आए, इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए नहीं आए, तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जून से कहता है कि जैसे कि लास्ट टाइम मैं वहां पर देखने के लिए गया था कि नादर्न ब्लेड एसोसिएशन के लोग किस तरह से अपने मसले निपटाते हैं और उनकी मीटिंग किस तरह से होती है, इसी तरह मैं यहाँ पर भी इस मीटिंग को ही देखने के लिए आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये लोग अपनी मीटिंग्स को किस तरह से करते हैं। इसके साथ ही माजू वहां पर अंदर अंदर सोच रहा था कि अगर मैं अकेला यहाँ पर से आगे बढ़ूंगा, साउदर्न ब्लेड कोलिशन के उस टूर्नामेंट में जाऊंगा, तो मेरे लिए ये काफी ज्यादा दिक्कत बड़ी बात होगी, क्योंकि अकेले बंदे को देखकर सभी लोग मेरे आसपास आकर घूमना शुरू कर देंगे। मैं जेड फेस डिवाइन ड्रैगन हूँ, यानी कि अकेला मैं सभी की नजरों में आ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इनके पूरे ग्रुप के साथ जाऊं तो मैं इन ग्रुप के बीच में यहाँ पर छुप सकता हूँ और सभी लोग यहाँ पर मुझे इतनी आसानी के साथ पहचान नहीं पाएंगे। कोई भी यहाँ पर मुझे वहां पर इतनी आसानी के साथ नहीं देख पाएगा क्योंकि बाकी के सभी यंग मास्टर्स भी काफी ज्यादा फेमस हैं। तो माजू कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पर अपना दिमाग यूज किया। तो उसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए पिछली बार की तरह, तो क्यों ना यहाँ पर हम सभी लोग एक साथ मिलकर कंपटीशन देखने के लिए जाएं जैसे हम लोग पिछली बार गए थे। क्या तुम्हें इस बात से कोई इतराज तो नहीं है? तो ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि हमें क्या इतराज हो सकता है। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 54 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कंपटीशन में क्या होने वाला है।